जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धर्म, मजहब किसी का भी हो, कोई भी हो, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। और यदि हम एक आम जन के मुताबिक किसी दूसरे के मजहब का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत होता है। पिछले कुछ समय में दुनिया भर से कुरानों को अलग अलग जगह पर जलाए जाने की खबरें सामने आई, जो कि काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। स्वीडन के ऊपर तो मुस्लिम देशों ने सीधे तौर पर बॉयकॉट का भी एक पूरा का पूरा जाल फेंक दिया। अब स्वीडन को इस बॉयकॉट के जाल से कितना नुकसान होगा ये बताने के लिए शायद अभी तो सही वक्त नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कुरान को जलाए जाने की घटना अभी भी खत्म नहीं हुई। दरअसल अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं के बीच इस्लामिक देश बांग्लादेश में कुरान जलाने की एक घटना सामने आई। दो लोगों ने मिलकर कुरान की दर्जनों प्रतियों में आग के हवाले कर दी, जिसके विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश करी। सोमवार को पुलिस अफसर अजबहार अली शेख ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि कुरान जलाने के विरोध में लगभग 10,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की जिन पर कुरान की प्रतियां जलाने का आरोप। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हालांकि ये नहीं बताया कि पुलिस के साथ झड़प में कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश, जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां पर कुरान क्यों जलाई गई? तो देखिए, बांग्लादेश में कुरान सिलहट शहर के सबसे रूढ़िवादी इलाके में से एक इलाके में जलाई गई। इस काम को दो लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुरान की दर्जनों प्रतियों को इसलिए जला दिया क्योंकि वो पुरानी थी और उसमें छपाई की कुछ गलतियां थी। पुलिस ऑफिसर अली शेख ने बताया कि आरोपियों में एक स्कूल प्रिंसिपल नरूर रहमान शामिल है और दूसरे आरोपी का नाम महबूब आलम। पुलिस ने कुरान की जली हुई 45 प्रतियां जब्त भी कर ली। कुरान की जली हुई प्रतियों को लेकर इस्लामिक विद्वानों का कहना है कि उन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए सम्मानपूर्वक उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़, जिसमें 90% मुसलमान है, बाकी 10% आबाद हिंदुओं और ईसाइयों की। पिछले कुछ महीनों से स्वीडन, डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में कुरान जलाने की घटनाओं से पूरी मुस्लिम दुनिया में भारी गुस्सा है। इस साल स्वीडन में सबसे पहले जनवरी में कुरान जलाने का मामला सामने आया था। डेनमार्क के एक धुर दक्षिणपंथी नेता ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित तुर्की दूतावास के सामने कुरान की एक प्रति फाड़कर उसमें आग लगा दी थी। इससे मुस्लिम देश काफी नाराज थे। तुर्की ने तो कह दिया था कि वो स्वीडन के नेटो में शामिल होने का विरोध करेगा। इसके बाद जून के महीने में मुस्लिमों के पवित्र पर्व बकरीद के मौके पर एक बार फिर कुरान जलाई गई। इस बार ये कुरान स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने जलाई गई। बकरीद के दिन कुरान जलाने की घटना में मुस्लिम देशों को और भड़का दिया और तुर्की, पाकिस्तान, मोरक्को, ईरान, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, मिस्र समेत लगभग सभी मुस्लिम देशों ने कुरान जलाने की कड़ी निंदा भी करी थी। इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी आपात बैठक बुलाकर इस घटना की कड़ी निंदा करी थी और स्वीडन से आग्रह किया कि वो इस तरह की घटनाओं को रोक लगाए। हालांकि इसके बाद भी स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाएं सामने आती रहीं। हाल ही में स्वीडन की संसद के सामने कुरान जलाई गई थी। OIC ने इसके विरोध में एक आपात बैठक बुलाकर मुस्लिम देशों से आग्रह किया था कि वे स्वीडन के साथ अपने रिश्तों को लेकर उचित कदम उठाएं। यूरोपीय देश डेनमार्क से भी कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था जिसमें कि एक शख्स कुरान जलाते हुए दिखाई दे रहा था। जाहिर सी बात है, ये सब बातें लोग किसी ना किसी कारण से कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, ये कैसे बताया जाएगा। खैर, इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारा एक पॉडकास्ट नहीं देखा है जिसमें कि हमने जिन्न जिन्नातों के बारे में बात करी है, आत्माओं के बारे में बात करी है, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बात करी है, तो आप हमारे पॉडकास्ट जाकर जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।